हेलो। यूपीएससी के टॉपर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली वो मेमोरी की ट्रिक्स यानी कि निमोनिक्स जो कि वो इस्तेमाल करते हैं अपने घंटों के रट्टाफिकेशन को कम करके सिर्फ मिनटों में याद करने के लिए, वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। और हम स्टार्ट करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट साइट्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हमें एक याद करना है इंपॉर्टेंट साइट्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट साइट है हमारी मोहनजोदारो। आपने सबने इसका नाम सुना होगा, लेकिन होता क्या है, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। तो हमने क्या किया, मोहनजोदारो को याद करने के लिए हमने निमोनिक बनाया। एक मोहन नाम का लड़का हमने इमेजिन करा, ठीक है। इसकी 6 कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे बियर्डेड प्रीस्ट मिला, पशुपति सील मिला, ग्रेट बाथ मिलता है, यहाँ पे स्कल्पचर ऑफ फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल मिलता है और ग्रेट ग्रैनरी मिलती है, ठीक है। तो हम इसको 6 इमेजेस के थ्रू याद करेंगे कि मोहन एक लड़का है जो कि एक बियर्डेड प्रीस्ट से मिलने जाता है और वहां पे पूजा अर्चना करता है अपना यूपीएससी एग्जामिनेशन निकलवाने के लिए, ठीक है। और जब वो लेटर लिखता है, क्योंकि पशुपति सील है, हम लोग जानते हैं सील किस काम आती है, पुराने जमाने में किसी चीज पे मोहर लगाने के लिए, अपनी ऑथेंटिसिटी को स्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो मोहन एक सील को इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से मोहन एक छोटा बच्चा है, वो क्या करता है, वो जाता है ग्रेट बाथ में, जाके स्विमिंग पूल में स्विमिंग करता है और एंजॉय करता है। इसी की तरह मोहन क्या करता है, जो हमारी ब्रॉन्ज की आईबीसी गर्ल मिलती है, इसी साइट पे मिलती है, उस आईबीसी गर्ल के साथ डांस भी करता है। तो जब भी क्वेश्चन है कि ब्रॉन्ज गर्ल कहां मिली, तो आपको याद करना है ब्रॉन्ज गर्ल किसका डांस करती है, वो मोहन के साथ में डांस करती है, ठीक है। और ग्रेट ग्रैनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का, जो कि कहां पे मिलता है हमें, अगेन मोहनजोदाड़ो में मिलता है। हमारा मोहन क्या होता है, थक के स्विमिंग करके सब काम करने के बाद वहां जाता है और वहां जाके खाना खाता है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि कितना इजीली कि इंपॉर्टेंट साइट्स यहां पे हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड हमारी। इसी तरीके से हड़प्पा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, ये एक फर्स्ट आईबीसी साइट है हमारी। इससे ही पूरा हमारी सिविलाइजेशन का नाम पड़ा था, हड़प्पा, ठीक है। तो ये फर्स्ट आईबीसी साइट है, हमें ये रटना है। हमें रटना है कि यहाँ पे डॉग चेजिंग अ डियर इन अ ब्रॉन्ज मेडल की हमको एक शीट मिलती है। हमें रटना है कि यहाँ पे 6 ग्रेनरीज है 2 रोज में बनी हुई। इसके अलावा हमें रटना है कि स्टोन मेल टॉर्सो मिलता है, टॉर्सो मतलब ऊपर का धड़, हमें यहीं पे मिलता है यहाँ पे देखने को। इसके अलावा डांसिंग फीमेल फिगरीन मेड ऑफ स्टेटाइट मिलती है यहाँ पे, ठीक है, पत्थर से बनी हुई। वहां पे कहते हैं ब्रॉन्ज स्टैचू था, यहाँ पे क्या है, पत्थर से बना हुआ है। इसके अलावा कॉफिन ब्यूरियल का एविडेंस मिलता है, मतलब ब्यूरियल का एविडेंस तो आपको हर साइट में मिलता है दफनाने का, लेकिन लकड़ी के ताबूत में करके ब्यूरियल करने का साइट हमको कहां पे मिलता है, सिर्फ हमें हड़प्पा में मिलता है। इसके अलावा हमें रटना है कि यहाँ पे स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि देखने को मिलता है हड़प्पा में। और इसके बाद मदर गॉडेस का स्कल्पचर हमको इसी साइट में देखने को मिलता है। इतनी सारी चीजें सोचिए, अभी हमने 2 मिनट भी नहीं पढ़ा और करीब 10-12 फैक्ट हमको याद करने को मिल गए। तो चलिए हम इसको फैक्ट से बनाते हैं। हड़प्पा में हम देखिए, हड़प्पा कैसे वर्ड लगता है, हड़कंप की तरह लगता है, हड़कंप। हड़कंप जो है हम देखते हैं कि हड़प्पा से मिलता है। तो हम हड़कंप से कुछ बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो डॉग चेजिंग अ डियर है, जब इन्होंने चेस किया होगा तो डियर्स के बीच में क्या मच गया होगा, हड़कंप मच गया होगा। अरे चलो कुत्ते आ रहे हैं, हमारा शिकार करेंगे। तो हमने कैसे क्रिएट किया डॉग चेजिंग को, हड़कंप मच गया डियर्स के बीच में। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हड़कंप मचा तो क्या हुआ, जब डियर का शिकार हो गया उसके बाद खाना खाया गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेनरीज है। ग्रेनरी से क्या बनी होगी, रोटी बनी होगी। मान लेते कहानी कर लेते हैं अपना याद करने के लिए, रोटी बनी होगी, फिर हमने रोटी बनाई होगी, रोटी बना होगा और मीट पका होगा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम देखते हैं कि मेल टॉर्सो मिलता है, जो मेल होते हैं वहां के। उसके बाद क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं और फिर डांस परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि शिकार मिला है, बढ़िया खाना मिला है, तो फिर क्या होता है, डांस परफॉर्मेंस भी होता है। यहाँ पे मेल क्या है, ये डांस को देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, फिर हड़कंप मच जाता है, और हड़कंप मचने से बहुत बड़ी ये जो गैदरिंग थी, इसमें लोगों की डेथ हो जाती है। स्टोरी बना रहे हैं हमें रटने के लिए। और इस डेथ होने की वजह से क्या होता है, फिर हमको बहुत सारे लोगों को दफनाना पड़ता है, कॉफन ब्यूरियल देखने को मिलता है,
ठीक है। फिर वो बहुत सारे लोग जब कॉफन ब्यूरियल हो जाता है सब उदास हो जाते हैं। जब उदास हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, फिर वर्शिप स्टार्ट करते हैं। वर्शिप किसकी स्टार्ट करते हैं गॉड को बनाने के लिए? मदर गॉडेस की वर्शिप स्टार्ट कर देते हैं हड़कंब बन के बाद में। और ये जो स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि, इसकी पूजा होती है ताकि गॉड्स को फिर से मनाया जा सके और हड़कंब बचने की वजह से जिन लोगों की डेथ हो गई थी उनकी आत्मा को शांति पहुंचाई जा सके। तो एक स्टोरी हमने गढ़ ली ताकि हमको याद रह सके कि किस तरीके से हड़प्पा में हमें देखने को क्या क्या मिला। देखिए, अगर हम बिना उसके रटते निमोनिक्स के, उसमें बहुत टाइम लगता। एक स्टोरी को एक दो बार देखेंगे, इसकी फोटो देख लेंगे तो होपफुली हम जल्दी ही इसको कर लेंगे। और वैसे भी सिर्फ रटेंगे तो हमको रिवीजन का टाइम कम मिलेगा। पेपर से पहले ऐसे रटने के हमारे पास 10,000 से ज्यादा फैक्ट्स होंगे, तो कहानियों के थ्रू कम से कम हमारा कुछ बोझ कम हो जाएगा। और प्रीलिम्स में वैसे भी आपको सिर्फ ABCD में से तुक्का ही तो मारना है। हड़प्पा भी लिख कर आएगा और कॉफिन ब्यूरियल भी लिख कर आएगा, आपको बस कनेक्ट करना है। तो इस तस्वीर के जरिए क्या होगा, आपको कनेक्शन में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए हम ऐसी चीजों को निमोनिक्स से रटते हैं, याद करते हैं, और रटने के लिए हम मेंस का पोर्शन छोड़ते हैं, क्योंकि मेंस में तो डेटा लिखना ही होता है ना। तो रटने के लिए बहुत कुछ हमारे पास, लिए घबराना नहीं है हमें। अभी हमें क्या करना है, बस तुक्केबाजी से प्रीलिम्स निकालना है अपना, बहुत ज्यादा लॉजिक लगा के, निमोनिक लगा के। रटने के लिए और सारी चीजें हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट धोलावीरा। धोलावीरा में क्या क्या है हम देखते हैं, जायंट वाटर रिजर्वायर है, डैम्स और एम्बैंकमेंट है, और हम देखते हैं इंस्क्रिप्शन है एडवर्टीजमेंट बोर्ड के जैसे। इंस्क्रिप्शन साइज कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस लाइक एडवर्टीजमेंट बोर्ड है, और इट इज द लेटेस्ट IVC साइट टू बी डिस्कवर्ड। लास्ट में इसको डिस्कवर किया गया है। अगेन ढोल, हमें क्या मिलता है, धोलावीरा से क्या निमोनिक बनेंगे हम, ढोल। तो हम इमेजिन करते हैं कि एक डैम खुल रहा है, क्योंकि मैं डैम रट रहा है, या वाटर रिजर्वायर है। देखिए वाटर रिजर्वायर ये रहा, डैम ये रहा। जब ये इनॉग्रेट होता है तो आज के जमाने में क्या होता है, खूब ढोल बजाया जाता है। तो ढोल बजा रहे हैं किस चीज के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए। इसी तरीके से हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट बोर्ड, जब पेपर में लिख कर आएगा आपको याद करना है, एडवर्टीजमेंट बोर्ड खुल रहा है, एक नई दुकान खुली है, और नई दुकान में क्या हो रहा है, ढोल बजाकर दुकान को खोला जा रहा है। तो इस समय एडवर्टीजमेंट बोर्ड याद आ जाएगा, किसका है, धोलावीरा का है। जब आएगा लेटेस्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड आएगा, तो हम कैसे याद करेंगे, लेटेस्ट सिटी जब डिस्कवर करी गई होगी, खूब खुशी का, हर्षोल्लास का मौका रहा होगा, और उस टाइम पे अगेन लोगों ने ढोल बजाया होगा और ढोल बजा के इसको इनॉग्रेट किया होगा। तो इस तरीके से हमने धोलावीरा भी याद कर लिया, एडवर्टीजमेंट बोर्ड, डैम्स, रिजर्वायर, और फिर हमारा IVC सिटी, लेटेस्ट IVC सिटी टू बी एडेड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कालीबंगन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है। आप सब लोग जानते होंगे कालीबंगन का, आपने पढ़ा होगा कालीबंगन के बारे में। कालीबंगन का मतलब ही वैसे ना काले बैंगल्स होते हैं, बैंगल चूड़ियों को बोलते हैं, काली चूड़ियां इसका मतलब होता है। यहाँ पे बैंगल फैक्ट्री मिलती है, जहाँ पे चूड़ियां बनाई जाती हैं। टॉय कार्ट मिलते हैं, यानी कि बच्चों के खेलने वाले छोटे छोटे कार्ट्स, और बोन्स ऑफ कैमल हमें कालीबंगन में देखने को मिलता है। तो हम क्या इमेजिन करेंगे, काली चूड़ियां, काली चूड़ियों से हमें क्या हो जाएगा, कालीबंगन। तो ऑब्वियसली फैक्ट्री कहां पे है, कालीबंगन में। काली फैक्ट्री चूड़ियों की कहां पे है, कालीबंगन में है। ब्लैक चूड़ियां बनती है वहां पे। ब्लैक चूड़ियां पहनकर ये औरतों, देखिए औरत से ज्यादा एसोसिएटेड है ये। तो उसी तरह लड़कियां क्या कर रही हैं, काली काली चूड़ियां पहन रखी हैं और टॉय कार्ट से खेल रही हैं। औरतों के लिए क्या बन रहा है, बैंगल्स कालीबंगन में, बच्चों के लिए क्या बन रहे हैं, टॉय कार्ट्स बन रहे हैं। हम इसको चूड़ियों से लिंक कर लेंगे। इसी तरीके से हम इमेजिन करेंगे काली चूड़ियों का, अगर आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि राजस्थान की विमेन में बहुत कॉमन रहा है। आप आज भी मूवीज देखेंगे या कोई चीज देखेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे काली चूड़ियां पहनती हैं औरतें। और राजस्थान में क्या मिलता है, कैमल। तो कैमल मिलेगा। अब IVC के टाइम पे कोई कैमल रहा होगा तो उसका क्या मिलेगा हमें, उसकी हमें बोन्स देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, कालीबंगन मतलब बैंगल्स, बैंगल्स मतलब बैंगल की फैक्ट्री, बैंगल की फैक्ट्री, उसके साथ साथ बच्चियों के लिए क्या बने, टॉय की फैक्ट्री। और क्योंकि राजस्थान में है भी, इसलिए वहां पे क्या मिल जाएगा, कैमल के बोन्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखते हैं छनहुदारो। छनहुदारो नाम की एक साइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है हमारी। इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे कोई सीटाडेल नहीं है। सीटाडेल मतलब कि शहर एक लेवल पर है। सीटाडेल, जब जिन शहरों में सीटाडेल होता है, अमीर लोग ऊपर रहते हैं, गरीब लोग नीचे रहते हैं। जबकि छनहुदारो सिर्फ एक ऐसी साइट है पूरी IVC में जहां पे कोई सीटाडेल नहीं है। हमें अज्यूम कर लेते हैं कि ऊंचे नीचे लोग वहां पे नहीं होंगे, सोसाइटी बहुत एगैलिटेरियन होगी,
वहां पे बहुत इक्वालिटी होगी, हम अपने कहानी बना लेते हैं हमको याद करने के लिए। इसी तरीके से वहां पे बीड्स की फैक्ट्री देखने को मिलती है हमें, जो औरतों के हारों में और चूड़ियों में लगी रहती है बीड्स, उसकी फैक्ट्री मिलती है देखने को। और यहाँ पे लिपस्टिक देखने को मिलती है हमें छन उधारों में, ठीक है ना। तो छन उधारों को हम निमोनिक बनाने के लिए क्या करते हैं, हम छन को हमेशा चैन पढ़ेंगे। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं कि जब भी आपको निमोनिक बनाया, अब जब भी आप छन उधारो पढ़ेंगे आप उसको पढ़िएगा कैसे, चैन उधारो, चैन, चैन से लोग रहते हैं। हम फोटो से समझते हैं क्योंकि कोई सिटाडेल नहीं है तो सब लोग समान हैं, काले लोग, गोरे लोग एक साथ, बूढ़े लोग, जवान लोग सब एक साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं, कोई समाज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, याद करेंगे कि कोई सिटाडेल नहीं है हमारे कहाँ पे, चैन उधारों में, क्योंकि यहाँ पे बहुत चैन से लोग रहते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे चैन बहुत है, अमन बहुत है, क्राइम नहीं होगा, तो औरतें बहुत आराम से बीड्स को अपने पहन सकती हैं और मार्केट में घूम सकती हैं, क्योंकि जब रॉबरी और थेफ्ट का डर नहीं होता, औरतों को आजादी मिलती है, तो वो भी आराम से समाज में अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। इसी तरीके से ये जो औरतें हैं जो रह रही हैं वहां पे, सब ने लिपस्टिक भी लगा रखी है, क्योंकि चैन की जिंदगी है, कोई क्राइम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसलिए हम देखते क्या है कि यहाँ पे औरतें लिपस्टिक भी लगाती हैं। तो चैन उधारों से हम क्या याद रखेंगे कि यहाँ पे इक्वालिटी है, जहां पे इक्वालिटी होगी वहां पे विमेन के राइट ज्यादा होंगे, वहां पे विमेन क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ज्वेलरी पहनेंगी, यानी कि बीड फैक्ट्री, और सुंदर दिखने के लिए या खुद को सजाने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगी, लिपस्टिक का भी इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी लोथाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट। लोथाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी गुजरात में है। ठीक है, यहां पे क्या है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, जहां पे शिप्स जो है आके रुकती हैं। राइस हस्क कहां पे एविडेंस मिलता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है राइस के बारे में इस चीज से। फायर ऑल्टर देखने को मिलता है हमें, और हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, मॉडर्न डे चेस का गेम देखने को मिलता है हमें यहाँ पे। इसके अलावा टेराकोटा फिगरीन ऑफ हॉर्स एंड शिप, छोटे छोटे हॉर्स और शिप के आपको फिगरीन देखने को मिलते हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग 45, 90, 180 डिग्री एंगल। अब बहुत मुश्किल है, बहुत सारे फैक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, 20 से ज्यादा फैक्ट हो चुके हैं, तो अगेन हमें निमोनिक यूज करना पड़ेगा। लोथाल के पहले वर्ड देखिए, 3 क्या है, लोट, लोट। तो लोट से कौन सा वर्ड हमें याद आता है, लोटा। हम लोटा को इमेजिन करते हैं, लोटे में क्या होता है, पानी होता है, डॉकयार्ड में क्या होता है, पानी होता है, तो हम इमेजिन करेंगे कि एक लोटे से डॉकयार्ड में पानी डाला जा रहा है, दोनों ही पानी से लिंक्ड है। तो जब भी आर्टिफिशियल डॉकयार्ड की बात आए तो हम क्या करेंगे, लोटा याद करेंगे, यानी कि लोथाल को याद करेंगे। इसी तरीके से राइस फील्ड में क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी होता है, पूरे फील्ड में पानी को भर दिया जाता है, तो अगेन लोटे में पानी होता है, राइस फील्ड में पानी होता है, हम उसमें भरते हैं, और हम राइस फील्ड से क्या याद करेंगे, लोथाल याद करेंगे। इसी तरीके से अगर आए क्वेश्चन कि फायर ऑल्टर कहाँ मिला, तो हम उसको क्या याद करेंगे, एक फायर ऑल्टर है, उसको जब पूजा वूजा खत्म हो गई तो आग बुझाने के लिए कर रहे हैं, लोटे से पंडित जी उसमें पानी डाल रहे हैं और फायर को बुझा रहे हैं। ऐसे ही हम याद करते हैं कि हमें किस तरीके से फिगरीन्स ऑफ हॉर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हॉर्स एंड शिप देखने को मिलते हैं। हम इमेजिन करेंगे कि एक हॉर्स है, हॉर्स को हम लोटे से पानी पिला रहे हैं और लोटे से वो पानी पी रहा है हॉर्स। ठीक है, शिप तो वैसे भी हमें याद रहेगा, शिप आर्टिफिशियल डॉकयार्ड जहां पे होगा वहां पे शिप भी होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लास्ट याद करते हैं गेम ऑफ चेस बोर्ड। चेस बोर्ड बहुत अच्छा निमोनिक नहीं है इसका, लेकिन हम इसको ऐसे बना लेते हैं कि जिस तरीके से बहुत सारे हमारे उस पर घोड़े होते हैं, कैमल्स होते हैं, हाथी होते हैं, इसी तरीके से एक लोटा भी रखा हुआ है ताकि जो चेस प्लेयर्स हैं जब वो थक जाएं तो उससे पानी पी सके। बहुत एक टफ चेस का गेम चल रहा है, हम इसको ऐसे इमेजिन कर लेंगे। बहुत अच्छा निमोनिक नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फिर भी रटने से तो बेहतर ही है। इस इमेज को 2-3 बार देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्या पता हिट कर जाए और हम पेपर में टिक लगा के अपना क्वेश्चन सही कर ले। ठीक है, नेक्स्ट को स्लाइड देखते हैं हम। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है राखी गढ़ी के बारे में। ठीक है, राखी गढ़ी के बारे में क्वेश्चन है, राखी गढ़ी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या मिलता है हमें, इट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली, ये हरियाणा में है। और दूसरी क्या चीज है, यहाँ पे ओनली डीएनए एविडेंस मिलता है फ्रॉम द हड़प्पन एरा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद करते हैं। राखी गढ़ी को सुनते हैं हमें क्या आ जाता है, राखी सावंत एक क्या है, एक सेलिब्रिटी है, तो उनसे हम कुछ बना लेते हैं अपना याद करने के लिए। तो राखी सावंत हम देखते हैं इनकी लार्ज फॉलोइंग है, लोग उनको देखने आए हैं, उनको सुनने आए हैं इंस्टाग्राम पे जो भी, तो उनकी लार्ज फॉलोइंग है। इससे हम क्या रखेंगे, इट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी। इसके अलावा क्योंकि वो एक्टिंग करती हैं फिल्मों में या फिर टीवी सीरियल में क्या होता है, मर्डर हो जाता है,
फिर मर्डरर को ढूंढा जाता है, उसमें क्या करते हैं, डीएनए सैंपलिंग करते हैं। तो हम इमेजिन करेंगे कि राखी सावंत का डीएनए निकाला जा रहा है ताकि एक फिल्म में, ताकि किसी मर्डर कॉन्स्पिरेटर को पकड़ा जा सके। तो हम इस तरीके से याद रखेंगे कि राखी गढ़ी किस चीज के लिए जाना जाता है, राखी गढ़ी जाना जाता है लार्जेस्ट साइट ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, और किस लिए, एक क्या कहते हैं, ओनली एविडेंस ऑफ डीएनए के लिए। इसी तरीके से हमारे पास मिलता है हमें पंजाब की बहुत इंपॉर्टेंट साइट, दैट इज रोपड़। ठीक है, ये कैसे, सतलज रिवर पे है, पंजाब में है। यहां पे हमको मिलता है डॉग बेरीड अलोंग विद अ ह्यूमन बीइंग, एक कुत्ता इंसान के साथ दफन मिलता है। और इसके अलावा क्या मिलता है हमको, फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद सबसे पहले इस साइट को ढूंढा गया। तो बहुत आसान है, रोपड़ तो नाम से पता चल रहा है, बहुत इजी है, रोपड़। ठीक है, हम क्या इमेजिन करेंगे, एक आदमी है जो अपने कुत्ते को दफनाने आया है और कुत्ते की कब्र पे आके वो रो पड़ा। तो जैसी डॉग ब्यूरल की बात आएगी, आप सोचेंगे एक आदमी रो पड़ा, और रो पड़ा मतलब वो रोपड़ में है। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये रिसर्चर्स होते हैं 40-50 साल क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, सेंटीमीटर के हिसाब से खुदाई करते हैं लोग, ये ब्रश से खुदाई करते हैं लोग, फावड़े से खुदाई नहीं करते हैं, ब्रश से खुदाई करते हैं। और फिर जाके सालों में धूप में काम करने के बाद इन्हें कुछ एविडेंस मिलता है प्री हिस्टोरिक या हिस्टोरिक साइट का। जब उनको साइट मिलती है तो खुशी के मारे रो पड़ते हैं। तो अगेन जब इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार कोई साइट एक्सकेवेट होगी तो लोग क्या करेंगे, रो पड़ेंगे, जिससे हमें याद आ जाएगा साइट कहां पे है, ये रोपड़ में है। आगे आते हैं नेक्स्ट साइट पे, बनावाली। ठीक है, बनावाली बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यहां पे क्या खासियत क्या है, हरियाणा में है, अगेन ये सरस्वती रिवर के पास में है, एक बात हम याद कर सकते हैं। दूसरी बात, ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स एंड ओवल शेप सेटलमेंट, मतलब गोल गोल तरीके से शहर बनाया हुआ है, बीच में मेन शहर है, फिर चारों तरफ लाइन जाई है। तो बनावली का निमोनिक हम क्या बनाएंगे, उसी के वर्ड से बनाएंगे, बनावली से क्या बनाएंगे, बनावट। इसकी बनावट कैसी है, गोल है। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ें कि गोल सिटी के बारे में, ओवल शेप्ड रेडियल स्ट्रीट्स पढ़ेंगे, तो हमें क्या याद करना है, इसकी बनावट कैसी है, गोल है। और बनावट याद करते हैं, अब क्या याद करेंगे, बनावली में ये स्थित है, यहां पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही है इसकी इंपॉर्टेंट साइट, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बीड्स भी मिलती हैं यहाँ पे, कुछ फायर का भी काम होता है, लेकिन वो चीजें हर जगह कॉमन है। मैं सिर्फ वो चीजें आपको करा रहा हूं जो कि सिर्फ एक ही साइट पे मिलती है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा। जो चीज हर जगह मिलती है, जैसे ब्रिक्स है, कई जगह मिलती है, तो ब्रिक्स पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस चीज के ऊपर, जो यूनिक चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइट आती है हमारे लिए, आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर का आपने नाम सुना होगा, बहुत क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में भी आ चुका है। आलमगीरपुर कहां पे है, मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के तट पे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों जगह में, हिंडन नदी के तट पे है। और ये ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी है, यानी कि सबसे राइट मोस्ट साइट ये कौन सी है, ये आलमगीरपुर है। अब इसका निमोनिक बनाना बड़ा मुश्किल था, तो हमने आलमगीर याद किया। जिसने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी वो जानते होंगे कि औरंगजेब का असली नाम क्या था, आलमगीर औरंगजेब। ठीक है, तो हम इनके थ्रू बनाएंगे कुछ। हम देखते हैं आलमगीर कहां पे राज करते थे, हिंद पे राज करते थे। हिंद मतलब हिंडौन और लगा देंगे। तो जब पूछा जाएगा कि आलमगीरपुर में कौन सी रिवर थी, हम क्या बोलेंगे, हिंडौन, क्योंकि आलमगीर औरंगजेब कहां पे राज करते थे, हिंद पे, और हिंद से क्या बन जाएगा, हिंडौन बन जाएगा। इसी तरीके से सब लोग जानते हैं कि औरंगजेब के टाइम पे मुगल एम्पायर अपने चरम पे था और ईस्टर्न मोस्ट रीजन तक वो पहुंच चुका था। इसी बात से हम क्या याद करेंगे कि ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी, आईवीसी क्या है, आलमगीरपुर है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दाइमाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट साइट, दाइमाबाद है महाराष्ट्र में। ये क्या है, जैसे वो ईस्टर्न मोस्ट थी आलमगीरपुर, ये क्या है, सदर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी है, मतलब इंडिया के सबसे दक्षिण रीजन में पाई जाती है। ये प्रवारा रिवर पे पाई जाती है। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है सारे पीसीएस एग्जामिनेशन का। और यहाँ पे ब्रॉन्ज चैरियट देखने को मिलता है, ब्रॉन्ज चैरियट। ठीक है, अब दाइमाबाद हम कैसे याद करेंगे, दाइमा से पता चलता है हमको दाइमाबाद, दाइमाबाद। ठीक है, तो हमें तीन चीजें याद करनी है कि सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ आईवीसी है और प्रवरा रिवर पर है। देखिए पहले स्टोरी पर प्रवरा साउंड्स लाइक परिवार। ठीक है, हम कैसे याद करेंगे कि दाइमा
क्या अपने परिवार के साथ रहती है। एक बूढ़ी औरत है जो अपने परिवार के साथ रहती है, यानी कि दाइमाबाद कहाँ पे, प्रवरा रिवर पर है। उनके पैर में दर्द रहता है, वो छड़ी लेके चल नहीं पाती ज्यादा, इसलिए क्या करती है, एक चैरियट से चलती है, एक ताकि उनको जहां जाना है वह पहुंच सके, उनके घुटनों में दर्द ना हो। तो यहाँ पे क्या मिलता है, ब्रॉन्ज चैरियट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा वो दाइमा जो है वो कहाँ की है, वो सदर्न इंडिया की है। वो दाइमा देखिए उनका मेकअप कैसा करा गया है, सदर्न इंडिया जैसा। ये फोटो देख को आपको याद रखना है ये क्या है, सदर्न इंडिया की दाइमा है एक, ठीक है ना। आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट साइट है कोटबाला, ठीक है। कोटबाला साइट है हमारी। इसकी खासियत क्या है, अगेन यहां पे क्या मिलता है, एक अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फर्नेस मिलता है, यानी कि भट्टी यहां पे देखने को मिलती है हमें। कहां पे, कोटबाला। कोटबाला पढ़ते हैं हमको क्या वर्ड याद आता है, बालाकोट। बालाकोट पे क्या हुआ था, इंडिया की एयरफोर्स ने अटैक किया था। जब अटैक किया होगा, देखिए प्लेन आया इंडिया का, अटैक किया होगा तो क्या लगी होगी, फायर लगी होगी। इसलिए हम इससे क्या रखेंगे कि फर्स्ट फायर एविडेंस ऑफ फर्नेस कहां मिलता है हमको, कोटबाला में, बालाकोट में, यानी कि बालाकोट मतलब कि कोटबाला पाकिस्तान में फर्स्ट एविडेंस ऑफ फायर हमको देखने को मिलता है, फायर फर्नेस, ठीक है ना। बहुत इजी हो गया याद करना इसको। आगे आते हैं, मांदा। मांदा है एक जगह, कहां पे, जम्मू कश्मीर में है। इसकी खास बात क्या है, ये है नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ आईबीसी, सबसे ऊपर है। दाइमाबाद साउथ मोस्ट थी, आलमगीरपुर ईस्ट मोस्ट थी, और मांदा क्या है, हमारी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है। तो मांदा से कुछ बनाते हैं, तो मांदा से हमने क्या बनाया, मान, मान, और उसका साथ वर्ड क्या था, सम्मान। तो हम क्या देखते हैं, सबसे ऊपर इंसान क्या रखता है अपने जीवन में, पैसे से, हेल्थ से ऊपर किसको रखता है, मान सम्मान को। जो लोग अच्छे लोग होते हैं उनके लिए मान सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मान सम्मान को ऊपर रखना मतलब नॉर्थ में रखना, यानी कि मांदा क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ आईबीसी, ठीक है। बहुत इजी हो गया। आगे चलते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में सुरकोटादा। सुरकोटादा बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है, कहां पे है, गुजरात में है। और यहाँ पे फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स देखने को मिलती है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है हॉर्स बोन्स के बारे में। पहले हॉर्स बोन के रिमेन्स आपको देखने को मिलते हैं कहां पे, सुरकोटादा। अब सोचिए इतने फैक्ट्स हो चुके हैं, हमें कैसे याद रहेंगे, इसीलिए हम वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के इस तरीके से कर लेते हैं कि हमें इजीली याद हो जाए। हम सुरकोटादा को तोड़ मरोड़ के क्या बनाएंगे, सर को तोड़ा, सर को, ताड़ा को क्या कर देंगे, तोड़ा, तो सर को तोड़ा। हम देखेंगे, इमेजिन करेंगे एक बच्चा है, वो एक घोड़े के सर को तोड़ देता है, फिर घोड़े की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और फिर हम उसको देखने को क्या मिलते हैं, उसके बोन्स जो हैं बच जाते हैं, जो कि हमें आज देखने को मिलते हैं। तो सुरकोटादा को आपको कैसे पढ़ना है, सर को तोड़ा। किसके सर को तोड़ा, एक घोड़े के सर को तोड़ा, जिसकी वजह से वो मर गया, और उसके अवशेष, उसकी हड्डियां हमें देखने को आज यहां मिलती है, ठीक है। इजी हो गया ना बहुत। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सुक्ता गांडोर। सुक्ता गांडोर एक साइट है, ये कहां पे है, ये है हमारे अगेन वेस्टर्न मोस्ट साइड में है, पाकिस्तान के अंदर। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात इतनी सी है कि वेस्टर्न मोस्ट साइट है। सदर्न मोस्ट क्या होगी, दाइमाबाद, ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर, मांदा कहाँ की हो गई, नॉर्थ की, और वेस्टर्न मोस्ट साइड क्या हो गई, सुक्ता गांडोर। सुक्ता का हम बनाते हैं, कुछ अच्छा निमोनिक नहीं बनता, लेकिन सूखा, सूखा बन रहा है ना, सूखा, सूखा मतलब कि ड्राई। हम क्या देखते हैं, इंडिया में, ईस्ट इंडिया में क्या है, बहुत हरियाली है, क्योंकि गंगा यहाँ पे आके खत्म होती है, डेल्टा फॉर्मेशन होते हैं, खूब खेती होती है। और वेस्ट साइड में क्या है, खूब ड्राई है। ये रीजन क्या है, ड्राई रीजन है, राजस्थान का रीजन है। तो हम इससे क्या याद करेंगे, इससे हम याद करेंगे कि यहाँ पे सूखा पड़ता है। तो जब भी आए सुक्ता गांडोर, आपको क्या याद करना है, सूखा। सूखा मतलब वेस्ट इंडिया, मतलब कि वेस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ आईबीसी यही है। इसी के साथ हमारी स्लाइड्स खत्म हो गई। और अगर आपने इनको सही से करा होगा, आप उसको एक दो बार रिवाइज करेंगे, तो आपको बहुत कम एफर्ट में इजीली 40-50 ऐसे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में रिपीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इस तरीके की और वीडियोस बनाएंगे, और जितना भी रटने वाला पोर्शन है उसको ऐसे ही
ट्रिक्स के जरिए याद करेंगे, ताकि आप अपनी मेमोरी को किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, मेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना कि प्रीलिम्स के लिए, जहां पे बहुत ईजी होता है ट्रिक्स के जरिए क्वेश्चन कर पाना। ठीक है, ओके, थैंक यू।